आज की क्लास हमारी वर्ब्स की होगी और ये हमारी वर्ब्स की क्लास स्पेशल वर्ब्स की क्लास है, क्योंकि हम इसमें इस प्रकार की वर्ब का अध्ययन कर रहे हैं जो 2 अर्थ देती है। मतलब अर्थ तो और भी ज़्यादा देती है, बाकी इसमें हम मेन 2 अर्थ देखते हैं कि एक होना और एक करना। जैसे यहाँ पर इंटेंगल, उलझाना और उलझना। ठीक, इसके 2 अर्थ है, उलझाना और उलझना। फिर एक्सप्लोड, एक्सप्लोड के 2 अर्थ है, विस्फोट होना और विस्फोट करना। देखो, विस्फोट होना मतलब खुद से विस्फोट होना, और विस्फोट करना मतलब किसी कर्ता के द्वारा ये विस्फोट होगा। ठीक, फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना और उड़ाना। फोल्ड, फोल्ड का मतलब होता है मुड़ना या मोड़ना। फेल, फेल का मतलब होता है असफल होना और असफल करना। ठीक, फिनिश, फिनिश का मतलब होता है समाप्त होना और समाप्त करना। ठीक, तब इनको सेंटेंस में देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। इंटेंगल मतलब उलझाना या उलझना। ठीक, अब इसके फॉर्म देखेंगे। इंटेंगल के इंटेंगल, इंटेंगल्ड, इंटेंगलिंग और इंटेंगलस। ठीक, अब यहाँ पर आप ऐसे ही इंटेंगल्ड, ये इंटेंगल, वह उलझ गया, वो उलझ गया। इसका सीधा सिंपल सा अर्थ है ये, वो उलझ गया। और इस वर्ब का जो कार्यभार आ रहा है वो सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। ठीक, अब दूसरा वाला सेंटेंस है, ही इंटेंग्ल्ड द पूनम, ही इंटेंग्ल्ड द पूनम। ठीक, ही इंटेंग्ल्ड द पूनम। अब इसका इंतजार था कि ही उसने पूनम को उलझा दिया। अब इस वर्ब का जो कार्यभार आ रहा है ये पूनम के ऊपर आ रहा है। ठीक, कि उसने पूनम को उलझाया था इसने ही, बाकी इसका वर्ब का कार्यभार किसका आएगा, ऑब्जेक्ट पूनम के ऊपर। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड का हिंदी अर्थ होता है विस्फोट होना या विस्फोट करना, विस्फोट होना या विस्फोट करना। अब इसके फॉर्म देंगे एक्सप्लोड, एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडिंग और एक्सप्लोड्स। ठीक, अब यहाँ पर सेंटेंस देंगे, द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, बम विस्फोट हुआ, बम विस्फोट हुआ। यहाँ पर बम खुद ब खुद विस्फोट हुआ है, यहाँ पर बम खुद ब खुद होता है। ये जो एक्सप्लोडेड है इसका कार्यभार सब्जेक्ट ऊपर है और ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, टेररिस्ट एक्सप्लोडेड द बॉम्ब, टेररिस्ट एक्सप्लोडेड द बॉम्ब, आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया, आतंकवादियों ने बम। देखो, अब यहाँ पर जो ये एक्सप्लोडेड है ये बम के ऊपर जा रहा है, यहाँ पर द बॉम्ब ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर द बॉम्ब सब्जेक्ट है, तो इसका कार्यभार ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है। टेररिस्ट एक्सप्लोडेड द बॉम्ब। ठीक, आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया। तो यहाँ पर देखो, एक तो बम खुद से विस्फोट हुआ है और एक बम आतंकवादियों ने विस्फोट किया। ठीक, तो ऐसे ही हम अर्थ वाली वर्बों का अध्ययन कर रहे हैं। देखते नेक्स्ट। फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना या उड़ाना, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना या उड़ाना। ठीक, अब इसके फॉर्म देखेंगे, फ्लाई, फ्लू, फ्लोवन, फ्लाइंग, फ्लाइज। देखिए इसके फॉर्म ध्यान से देखेंगे, फ्लाई, फ्लू, फ्लोवन, फ्लाइंग, फ्लाइज। ठीक, अब यहाँ पर सेंटेंस है, काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पतंगे आकाश में उड़ रही है, पतंगे आकाश में उड़ रही है। अब यहाँ पर ये जो काइट्स है इसका वर्ब का कार्यभार इसके ऊपर जा रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर, कि द काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पतंगे आकाश में उड़ रही है, ये खुद ब खुद उड़ रही है, माना कि ये इनको उड़ा ही रहा है, बाकी इसे बोलते हैं कि पतंगे आकाश में उड़ रही है। जब हमको नहीं पता होता कि कौन उड़ा रहा है तो जब हम ऐसे ही बोलते हैं पतंगे आकाश में उड़ रही है। पर जब हमको पता रहता है कि पतंगे आकाश में कौन उड़ा रहा है तो उसके लिए ऐसे सेंटेंस बनाता है, राम इज फ्लाइंग ए काइट इन द स्काई, राम इज फ्लाइंग ए काइट इन द स्काई, राम आकाश में पतंग उड़ा रहा है, राम आकाश में पतंग उड़ा रहा है। ठीक, जमीन पे खड़ा रह के उड़ा रहा है, बाकी पतंग जो है वो, राम इज फ्लाइंग ए काइट इन द स्काई, राम आकाश में पतंग उड़ा रहा है। देखते नेक्स्ट। फोल्ड, फोल्ड का मतलब मुड़ना या मोड़ना। देखो, फोल्ड का मतलब मुड़ना या मोड़ना। अब इसको पाऊँ देखो, फोल्डेड, फोल्डेड, फोल्डिंग और फोल्ड्स। द स्टिक फोल्ड्स, छड़ी मुड़ जाती है। ठीक, छड़ी मुड़ जाती है, छड़ी मुड़ जाती है, छड़ी मुड़ती है। ठीक, छड़ी खुद ब खुद मुड़ जाती है, छड़ी मुड़ जाती है। द स्टिक फोल्ड्स। यहाँ पर सेंटेंस है, द राम फोल्ड द स्टिक, राम छड़ी मोड़ता है, राम छड़ी मोड़ता है। यहाँ पर स्टिक्स खुद ब खुद मुड़ी है और यहाँ पर राम ने मोड़ी है। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्ब का कार्यभारी है सब्जेक्ट द स्टिक के ऊपर है और यहाँ पर ऊपर वर्ब का कार्यभार है वो ऑब्जेक्ट स्टिक के ऊपर, द स्टिक होता है, राम फोल्ड द स्टिक। तो यहाँ पर फेल, फेल का मतलब होता है असफल होना या असफल करना। देखो, असफल होना, खुद ब खुद असफल होना, असफल करना मतलब किसी को असफल करना। ठीक, और यहाँ पर इसके फॉर्म देखेंगे, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग और फेल्स। ठीक, ये वाला सेंटेंस है, ही फेल्ड द एग्जाम, वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया या वो परीक्षा में असफल हो गया। तो ही फेल्ड, इस वर्ग का कार्यभार सब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, ही फेल्ड द एग्जाम, वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। पर ये जो सेंटेंस है, ही फेल्ड मी द एग्जाम, ही फेल्ड मी एग्जाम, उसने मुझे
परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया। तो यहाँ पर ये वर्ब का कार्यवार है, ये ऑब्जेक्ट मी के ऊपर जा रहा है। ठीक, ही फेल्ड मी द एग्जाम, उसने मुझे परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया। ठीक, क्या होता है कि कभी कभी सब्जेक्ट नहीं आता है तो सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो इसका जो वर्ब का कार्यभार सब्जेक्ट के ऊपर जाता है, और ऑब्जेक्ट आ जाता तो वर्ब का कार्यभार ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। फिनिश का मतलब होता है समाप्त होना या समाप्त करना। देखो एक फिनिश का अर्थ होता है समाप्त होना और दूसरा अर्थ होता है समाप्त करना। अब इसके फॉर्म देखो, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिशिंग, फिनिशेस, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिशिंग, फिनिशर्स। ठीक, और इसके सेंटेंस देखिए, द फूड फिनिश्ड, भोजन समाप्त हो गया, भोजन खत्म हो गया या समाप्त हो, द फूड फिनिश्ड, भोजन खत्म हो गया है। ठीक, यहाँ पर ये फिनिश्ड वर्ब का कार्यवर्ग क्योंकि सब्जेक्ट द फूड के ऊपर जा रहा था। और दूसरा सेंटेंस, दे फिनिश द फूड, दे फिनिश द फूड, उन्होंने भोजन खत्म कर दिया या उन्होंने भोजन समाप्त कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर जो फिनिश्ड है इसका कार्यवर्ग किसके ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट द फूड के ऊपर, और करने वाला कौन है, दे, मतलब वे। ठीक, दे फिनिश द फूड, उन्होंने भोजन खत्म कर दिया है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। ग्रो, ग्रो का हिंदी अर्थ होता है ऊँगना या उंगाना। ग्रो का मतलब होता है ऊँगना या उंगाना या वृद्धि करना भी होता है। ठीक, बाकी उसको नहीं देखेंगे हम, ऊँगना और उंगाना के सेंस समझ। ग्रो फॉर्म देखेंगे, ग्रो, ग्रू, ग्रोवन, ग्रोविंग, ग्रोस, ग्रो, ग्रीव, ग्रोवन, ग्रोविंग, ग्रोस। ठीक, अब इसके द वीट ग्रोस, गेहूँ उगता है। ठीक, गेहूँ, द वीट ग्रोस, गेहूँ उगता है। ठीक, तो ये ग्रो का मतलब वीट के ऊपर जा रहा है, द सब्जेक्ट वीट के ऊपर। ठीक, इट्स सब्जेक्ट गेहूँ उगता है। बाकी जो दूसरा सेंटेंस है, फार्मर ग्रो द वीट, किसान गेहूँ उगाता है, किसान गेहूँ उगाता है। ठीक, तो यहाँ पर खुद ब खुद उग रहा है और यहाँ पर उगाता है। तो यहाँ पर इस वर्ब का कार्यवार यार द वीट ऑब्जेक्ट पर, और यहाँ पर द वीट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर द वीट सब्जेक्ट है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।